हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम आपके साथ नए नए कंटेंट्स लेके आ रहे हैं। हम अभी पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कैलिब्रेशन की। तो उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे कैलिब्रेशन या वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी मीटर। एनर्जी मतलब KWH मीटर जो होता है उसको कैसे कैलिब्रेशन करना है। कैलिब्रेशन मतलब सत्यापन, कि हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को वेरीफाई करते हैं कि वो उसकी एक्यूरेसी ठीक है क्या, और उसमें कोई एरर तो नहीं है, और रिलायबल है क्या। ये हर एक फिक्स इंटरवल पे करना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी मीटर को कैसे कैलिब्रेट करेंगे। एनर्जी मीटर को कैलिब्रेशन की प्रोसेस समझने के पहले ये हम बता दें कि एक यूनिट, एक KWH इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कब होती है? जब 1000 वाट का 1000 वाट का लोड यदि 1 घंटे चलता है तो 1 यूनिट होता है। अब या 100 वाट का कोई लोड यदि 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ ले हम पहले, देन फिर कैलिब्रेशन की बात करते हैं। तो ये घर का सिंगल फेज का एनर्जी मीटर है। ये एनर्जी मीटर होता है, आजकल डिजिटल भी आते हैं और एनालॉग भी आते हैं, जो घर में पहले लगे होते थे जिसमें मैनुअली डिजिट घूमते थे। ये यहाँ पे सिंगल फेज का एनर्जी मीटर कैसे कैलिब्रेशन करना या वेरिफिकेशन करना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मीटर है, यहाँ से सप्लाई आती है MPB की, या हम यदि अपने किराएदार के लिए लगा रहे हैं तो वो वाली। तो इनपुट सप्लाई के 2 वायर आते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल। ये दोनों फेस और न्यूट्रल जाके एनर्जी मीटर के पहले वाले 2 टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाते हैं, और इसका यहाँ पे यूनिट कंजम्पशन कितना वो डिजिट में आता है। सपोज 99.00 है, ये एक ही डिजिट होता है, 2 डिजिट में नहीं आते हैं, बराबर। अब ये 2 वायर इनपुट सप्लाई के हो गए, और यहाँ से 2 वायर आउटपुट सप्लाई के जाते हैं, जो लोड पे जाते हैं, घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसके लिए। तो पहले सप्लाई एनर्जी मीटर में आएगी। एनर्जी मीटर के पहले कोई फ्यूज या कुछ नहीं होता है, जो MPB या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एनर्जी मीटर होते हैं उसमें। आउटपुट लोड में इसके बाद जब सप्लाई निकलती तो यहाँ पे MCB या फ्यूज होते हैं, या कटआउट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हमने मीटर टेस्टिंग के लिए क्या किया, जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे लोड की जगह लोड हमने डिस्कनेक्ट कर दिया आउटपुट में। एक मीटर हमको जब कैलिब्रेट करना, इसकी रीडिंग ले ली। सपोज रीडिंग हमने, ये डिजिट पूरा आ जाना चाहिए, मान के लें कि सपोज 10.0 आ जाए या 10.11.0 आ जाए, ऐसी रीडिंग रखें कि 0 यदि डिजिटल मीटर नहीं है तो 0 बराबर सेंटर में आ रहा है। ये रीडिंग हमने नोट कर लेनी है इस पे टेस्ट करने के पहले। अब ये फेस में यहाँ पे यदि एम्पियर मीटर आपके पास है तो एक एम्पियर मीटर लगा दे। फैक्ट्री में तो होते हैं लेकिन घर में नहीं होते हैं। यहाँ पे एम्पियर मीटर हमने लगा दिया ये फेस में, और यहाँ से ये न्यूट्रल जा रहा है। लोड डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब यदि जैसा बताया कि 1000 वाट का लोड घर में तो नहीं होगा, फैक्ट्री में मिल जाएगा। 1000 वाट का लोड हम 1 घंटे यदि चला लेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। तो हम 1 यूनिट का समझ लेंगे कि एनर्जी मीटर यदि 1000 वाट का लोड 1 घंटे में 1 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब 99 का यदि 100 हो गया 1000 वाट के साथ, तो ये मीटर सही है। हम टाइम भी देखना पड़ेगा हमको, और रीडिंग भी देखनी पड़ेगी, बराबर। अब यदि 1000 वाट का लोड तो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 100 वाट का बल्ब ही लगाना, LED या दूसरी चीज नहीं लगाना, बल्ब से ही सही चीज आएगी। यदि 100 वाट का बल्ब लेते हम, यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा लिया हमने, तो ये 10 घंटे में 1 यूनिट के बराबर दे देगा। 10 घंटे चलाया तो हमको 1 यूनिट मिल जाएगा। अब यदि 1 घंटे का हमारे पास टाइम नहीं है उतना, तो आप इसको 5 घंटे चला के देख सकते हैं कि 0.5 यूनिट बढ़ रहा है क्या। यदि ये सही है तो ये एनर्जी मीटर सही कंजम्पशन दिखा रहा है। और यदि 1000 वाट का बल्ब है, एम्पियर मीटर लगाएंगे तो यहाँ पे आप करंट भी देख सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 250 वोल्ट सपोज हो गया, तो 4 एम्पियर का करंट लोड पे होगा। बल्ब इसलिए बोल रहे हैं कि बल्ब की वाटेज अच्छे से होती है। LED में पावर फैक्टर चेंज होता है, इसलिए LED नहीं बल्ब ही लगाना, या कोई भी
रेजिस्टिव लोड लगाना जिसको हमको वाटेज पता हो। वाटेज पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने एम्पियर मीटर लगाया, जिससे पता कंफर्म हो जाए कि ये वाट जो लिखा है या इक्विपमेंट है वो सही दिखा रहा है। तो ये ऐसे हमको 5 रीडिंग कम से कम ले लें, 5 रीडिंग ले लें कि 1 घंटे में 0.1 यूनिट होगा 100 वाट का बल्ब लगाया तो, दूसरे घंटे में 0.2 यूनिट होगा, तीसरे घंटे में 0.3 यूनिट होगा और 10 घंटे में 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये रीडिंग 99 से 100 हो जाएगी। यदि ये रीडिंग्स आती हैं 10 घंटे में तो हमारा हो गया, ये मीटर सही हमारा चल रहा है, ये वेरीफाई है। यदि आपके घर के मीटर को, ये तो हमने घर में वेरिफिकेशन और टेस्टिंग की प्रोसीजर बताई। सेम चीज यदि आप कंप्लेंट अपनी एमपीबी में करते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में करते हैं, तो वहां से आपका मीटर खोल के ले आ जाता है। उनकी मीटर टेस्टिंग लैब होती है, वहां पे इसको इसी तरीके से चेक करके वो रिपोर्ट देते हैं कि आपका मीटर सही है, फास्ट है या स्लो है। स्लो है, फास्ट है तो मीटर बदल देंगे, स्लो है तो आपके ऊपर उतना डिफरेंस निकाल के एवरेज बिल बढ़ा के आपके ऊपर एरियर्स निकाल देते हैं। ये घरों के लिए है। आप इंडस्ट्री में भी एनर्जी मीटर को इस तरीके से कैलिब्रेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये तो सिंगल फेस का हो गया। 3 फेस के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 फेस सप्लाई ये आई यहाँ पे एनर्जी मीटर में, ये लगा हुआ है। हमने यहाँ रीडिंग दिखाई कि सपोज ये मीटर की रीडिंग है 33.0 पे है और आर वाई बी न्यूट्रल यहाँ पे इनपुट में कनेक्ट कर दिए। आउटपुट लोड हमने डिस्कनेक्ट करना होगा। आउटपुट लोड जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 300 वाट के बल्ब यदि लगा देंगे। ये न्यूट्रल है, ये बी फेस है, ये वाई फेस और ये आर फेस है। हमने न्यूट्रल और इसके बीच में एक बल्ब लगा दिया 100 वाट का, न्यूट्रल और वाई फेस के बीच में एक बल्ब लगा दिया 100 वाट का और आर फेस और न्यूट्रल के बीच में 100 वाट का बल्ब लगा दिया। तो ये टोटल कितना हो गया? 300 वाट। L1 100 वाट, L2 100 वाट, L3 100 वाट। तो ये वाटेज हो गया 300 वाट। अब यदि 300 वाट मतलब हो गया 0.3 kWh किलोवाट। इसको यदि हम 3 घंटे 15 मिनट चला लेंगे तो ये 1 यूनिट हो जाएगा। सपोज ये रीडिंग 33 थी यहाँ पे और ये बढ़ के 34 हो गई 1 घंटे 3 घंटे 15 मिनट में, तो ये समझ लेंगे कि ये मीटर सही है। ये एक वेरिफिकेशन करने का तरीका है। इसी तरीके से एनर्जी मीटर को फैक्ट्री में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि हमारे मीटर की एक्यूरेसी कैसी है और रिलायबिलिटी कितनी है। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे वेइंग स्केल और लोड सेल का कैलिब्रेशन कैसे करना है। तो हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।